तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है होली का वो रंगीन भेड़िया जो बिटिया का बचपन ले उड़ा। आज होली है और चांदनी बहुत उत्साहित है। वह बार बार बाहर निकलकर देख रही है कि उसकी सहेलियों की टोली कहाँ रह गई। उसका घर के किसी काम में मन नहीं लग रहा। रसोई में माँ होली के पकवान बना रही है और मन मारकर चांदनी को माँ की सहायता करनी पड़ रही है। वह कब से बोल रही है, माँ अगर मेरी सहेलियाँ नहीं आई तो मैं ही उनके घर चली जाती हूँ, पर माँ है कि उसे अकेले जाने नहीं दे रही। अब किशोर होती बेटी को माँ भला कैसे समझाए कि आज होली के हुड़दंग में रास्ते में कहीं उसे कोई रंगीन भेड़िया ना टकरा जाए। वह चांदनी की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती। चांदनी के पिता फौज में हैं, जो सरहद पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो घर में बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी उन पर है। पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, चांदनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसने माँ पर भाई और खुद में भेदभाव करने का आरोप तक लगा दिया है कि भाई को तो माँ ने कब से होली खेलने जाने दिया और मुझे यहाँ ज़बरदस्ती घर पर रोका हुआ है। जब होली ख़त्म हो जाएगी तब क्या वह खेलने जाएगी? उसने सोच लिया है, आज आने दो पिताजी का फ़ोन। वह आज पिताजी से माँ की खूब शिकायत करेगी और उन्हें खूब डांट पड़वाएगी। सभी त्योहारों में एक होली ही तो है जो उसके मन को भाती है। गली में गुजरती हुई टोलियों में सभी के रंगों से रंगे चेहरे देखकर उसका मन भी इन रंगों में डूब जाने को कर रहा है। पर पता नहीं माँ ने अब की बार ऐसी अजीब सी जिद क्यों पकड़ ली है। अगर उसकी सहेलियों की माएँ भी यही सोच रही होंगी तो वह तो कभी होली खेल ही नहीं पाएगी। खैर, चांदनी के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और उसकी सहेलियां उसके घर पहुंच गई और चांदनी भागती हुई उस टोली में शामिल हो गई। पीछे से माँ उसे हिदायतें देती रही, सभी के साथ रहना, किसी अनजान से रंग मत लगवाना, किसी का दिया हुआ मत खाना, ना ही कहीं से पानी पीना, जितना हो सके लड़कों से बच कर रहना आदि और भी कई हिदायतें थी जो माँ पीछे से उसे दे रही थी। और चांदनी मस्ती में सहेलियों के साथ हुड़दंग मचाती हुई आगे बढ़ गई। माँ ने मुस्कुराते हुए घर का दरवाज़ा बंद किया और बोली, यह लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती, पता नहीं इसका यह बचपना कब जाएगा। पर आज शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली थी। कुछ ही देर बाद चांदनी बदहवास सी दौड़ी घर चली आई। उसकी कमीज़ भी बाह से फटी हुई थी और उसके चेहरे पर गुलाल की जगह पक्का रंग लगा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और आँखों में आंसू थे। आते ही वह माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ उसकी यह हालत देखकर डर गई और पूछा, क्या हुआ तुझे और तू अकेली क्यों है? तेरी सारी सहेलियाँ कहाँ चली गई और तेरी यह हालत किसने की? जल्दी से बता मुझे, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुछ गलत तो नहीं हुआ तेरे साथ? माँ की बात सुनकर चांदनी सोच में पड़ गई। कुछ गलत? हाँ, अगर वह समय रहते वहाँ से भाग नहीं आई होती तो शायद आज उसके साथ कुछ गलत ज़रूर हो गया होता। उसने माँ को बताया। वह अपनी सभी सहेलियों के साथ मिलकर अपनी सहेली पारुल के घर गई थी उसे रंग लगाने। छत पर पारुल के भाई और उसके मित्र भी होली खेल रहे थे। पारुल के माता पिता भी होली खेलने बाहर गए हुए थे। वे सभी छत पर खेलने लगे। उसे प्यास लगी तो वह नीचे पानी पीने आ गई, पर उसके पीछे पीछे एक रंगीन भेड़िया भी आ पहुंचा। उसने चांदनी को
अपने शिकंजे में दबोच लिया। उसने बचने के लिए लाख चीख पुकार की, पर तेज संगीत में उसकी आवाज़ दबकर रह गई। धीरे धीरे संघर्ष करते करते चांदनी की हिम्मत जवाब देने लगी और वह भेड़िया उस पर हावी होने लगा। वह बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसने अपने नाखून और दांतों से चांदनी के कोमल शरीर को नोच डाला। वह उसके सामने विनती करती रही, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर उस पर चांदनी की करुण पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो जैसे निश्चय करके आया था कि आज चांदनी के जीवन को अंधकार में डुबो देगा। जितना वह सहायता के लिए चिल्लाती, उतनी तेजी से भेड़िया उस पर टूट पड़ता। चांदनी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह किसी को उसकी सहायता के लिए भेज दे। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। चेहरे पर इतना ज़्यादा रंग लगा था कि वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। वह खुद को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी और इसी प्रयास में रसोई का बेलन उसके हाथ लगा और उसने बिना सोचे समझे उस रंगीन भेड़िए पर धावा बोल दिया और जब तक वह अधमरा नहीं हो गया तब तक उस पर प्रहार करती रही और फिर दौड़ी दौड़ी घर आ गई। माँ ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जिस भेड़िए से माँ चांदनी को बचाना चाहती थी, आखिरकार उस भेड़िए से चांदनी का सामना हो ही गया। पर भगवान का शुक्र रहा कि उसने चांदनी को बचा लिया। आज और अभी चांदनी का बचपना खत्म हो गया। अब माँ को उसे रंगीन भेड़िए की कहानी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह सब समझ चुकी है। अगले साल फिर होली आती है, पर इस बार होली को लेकर चांदनी के मन में कोई उत्साह नहीं, बल्कि डर है। उसने घर की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लिए हैं, इस डर के मारे कहीं फिर इस बार उस रंगीन भेड़िए से आमना सामना ना हो जाए। अब उसे होली अच्छी नहीं लगती। अब उस पर होली के रंगीन रंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही वे उसे मोहित करते हैं। आज माँ बहुत उदास है, यह सोचकर कि उसकी बेटी का बचपना कहाँ खो गया। काश यह फिर से लौट आए। वह खुद को कोस रही है, क्यों उसने भगवान से ऐसी अनर्गल प्रार्थना की। पर अब की बार भगवान ने माँ की यह प्रार्थना नहीं सुनी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।